हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। स्टूडेंट्स के स्टार्ट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 1 मार्क्स क्वेश्चन, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स। This lecture is mainly based on definitions. Definition from chemical equation and reaction whose have probability, जिनकी प्रोबेबिलिटी है इस चैप्टर में आने की, 2 मार्क्स 1 मार्क्स में आने की, वो हम आज करेंगे, साथ में एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे हमारी फर्स्ट जो डेफिनेशन बनती है वो किसकी बनती है? वो बनती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो आप जाकर देख सकते हो, क्योंकि इससे आपको बेस क्लियर हो जाएगा। अगर आपको बेस नहीं क्लियर होगा तो आप ये डेफिनेशन आंसर देने नामुमकिन होगा आपके लिए। तो व्हाट आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ये आपको क्वेश्चन आएगा, आपने लिखना है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर दोस रिएक्शन इन विच, मैं हिंदी में स्टार्ट करता हूं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें A प्लस B गिव राइज टू AB, जिनमें दो प्रोडक्ट मिलके, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना देते, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से क्लियर है, कॉम्बाइन। इससे नाम से क्या निकलता है? कॉम्बिनेशन से क्या निकलता है? कॉम्बाइन, जिसमें रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये होगा आपको क्लियर। अब मैं आपको अच्छे तरीके से इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर दोस रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कंबाइन to form a single product is known as combination reactions. Here combination stand for combined. ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। और एग्जाम्पल इसकी क्या होगी ये भी आपको बता देता हूँ। CaO प्लस वाटर, इसको हम क्या कहते हैं? लाइम। स्लीप लाइन जो है इसमें फॉर्म हो जाएगी। ये क्या है? लाइम, या इसको क्विक लाइन भी बोल देते हैं। ये है हमारा वाटर, ये है हमारी स्लीप लाइन। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, अभी आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आ सकता है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में से। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉम्बिनेशन रिएक्शन से बिल्कुल उल्टे हैं। अच्छे तरीके से अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आपको बोर्ड में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें, ये मैंने आपको बोला था ना कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन से बिल्कुल उल्टे हैं। कैसे उल्टे हैं ये भी देख लेते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या होता है? इसमें एक प्रोडक्ट होता है, बहुत सारे कंपाउंड्स में टूट जाता है, जैसे FeSO4। एग्जाम्पल सबसे पहले लिख लिया करो, फिर बाद में आपको अच्छे तरीके से FeSO4 प्लस Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये जो है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एक टाइप की एग्जांपल है। ठीक है, अभी समझाते हैं कौन सी टाइप्स हैं इनकी, वो भी समझाते हैं, पर मैंने एक एग्जांपल कॉमन से ली है। इसमें क्या होता है? फेरस सल्फेट जो है वो हीट करेगा उसको। इसका ए ट्राइंगल का मतलब क्या है? बहुत सारे वीडियोस में मैंने बता दिया, ट्राइंगल का मतलब है हीट। अगर इसको हम हीट करें तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, जब हम फेरस सल्फेट को हीट करें तो Fe2O3 बन जाएगा, फेरस ऑक्साइड बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो आ जाएगी। उल्टे कहने का मतलब क्या था? उसमें क्या होता था कि ये सारे प्रोडक्ट इधर होते थे और ये इधर हो जाता था। इसमें क्या हो रहा है कि ये इधर है और ये इधर है, क्योंकि ये टूट रहा है, उसमें ये कंबाइन हो रहे थे। ठीक है, यही है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे हम देख लेते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, फिर हम देखते हैं इसकी टाइप्स की जो डेफिनेशन है और इसकी एग्जांपल्स। बहुत इजी चैप्टर है, अगर एक बार आपको आ गया तो कभी जिंदगी भर नहीं भूलने वाली। कौन सा अभी करें पहले? चलो एक्सोथर्मिक कर लेते हैं। एक्सो का मेन मतलब क्या है? आउट। एक्सो का मतलब है आउट। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो वाले रिएक्शन होते हैं जिनमें क्या होती है? हीट जो है रिलीज होती है। हीट क्या होती है? रिलीज होती है। कैसे होती है ये भी बता देते हैं अभी। देखिए, थर्मिक का मतलब क्या है? थर्मिक का मतलब है हीट। हीट जो है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोस रिएक्शन इन विच हीट आर रिलीज। जिन रिएक्शंस में हीट जो है रिलीज होती है, हीट बाहर निकलती है, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इनके एग्जांपल भी देख लेते हैं।
CaO प्लस वाटर, मैंने ये किसमें आपको बताई थी, अभी आपको कमेंट करके बताना है जो मैंने दो कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन समझाए उनमें से कौन सी है, ठीक है। ये वही एग्जांपल है, अभी जब आपको बता ही देता हूँ क्योंकि ऐसे आपको थ्योरी क्लियर नहीं होगी। ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होते हैं वो की होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होंगे वो हमेशा हमेशा क्या होंगे, एक्सोथर्मिक होंगे। एक्सोथर्मिक मतलब जिनमें हीट रिलीज हो रही होगी। यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, हीट भी साथ में लिख दो तो कोई बुरी बात नहीं है, हीट साथ में लिख दो तो कोई गलत नहीं करेगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इनमें हीट रिलीज हो रही है। अब इनको मेन मुद्दा बता दूं कि अगर देखिए, अगर मान लीजिए ये है पहले, इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री, अब हीट रिलीज हुई है उसका 55 डिग्री हो गया। अब यानी प्रोडक्ट का टेम्परेचर जो क्या है बढ़ रहा है, प्रोडक्ट का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। एक्सोथर्मिक के केस में क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये भी आपको आगे एक मैं अभी आपको थोड़ी सी एक बात समझा दूं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिनमें हीट रिलीज होती है, ये इसकी एग्जांपल है। टेम्परेचर जो राइज होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो मेनली होती है वो होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये आपका अभी थ्योरी क्लियर होगी। अब आपको एंडोथर्मिक की तरफ लेकर जाते हैं। ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक बिल्कुल उल्टे हैं, जैसे कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस थे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक कर लेते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक, एंडो का मतलब है इन मतलब अंदर, थर्मिक का मतलब क्या है, हीट। अभी पहले आपको बताया। एंडो का मतलब है इन, हीट का, थर्मिक का मतलब है हीट, ठीक है। इसमें क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें क्या होता है कि हीट जो है एब्जॉर्ब होती है, हीट जो है एब्जॉर्ब होती है। अगर पहले 50 डिग्री था टेम्परेचर, पहले टेम्परेचर था 50 डिग्री, मान लीजिए उसमें से 5 डिग्री एब्जॉर्ब कर लिया, 5 डिग्री रिएक्शन को लेने में लग गए, तो क्या होगा, इसका कम हो जाएगा टेम्परेचर जो हो रहा कम हो जाएगा। एग्जाम्पल CaCO3, अगर हम इसको हीट करें, CaO प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या कहते हैं, क्विकलाइन, इसको क्या कहते हैं, मार्बल कह देते हैं, लाइमस्टोन कह देते हैं, ठीक है, चौक कह देते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट इसको हम कह सकते हैं। थ्योरी क्लियर। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के में क्या डिफरेंस है वो भी आपको क्लियर करवा देता हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसे रिएक्शन है जिनमें हीट जो है रिलीज होती है, हीट जो बाहर निकलती है। बट एंडोथर्मिक क्या है, जिनमें हीट अंदर आ रही है, एंडो का मतलब है इन, अंदर आ रही है, और एक्सो का मतलब था आउट। इसमें क्या हो रहा है कि टेम्परेचर डाउन हो रहा है, एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा था क्योंकि हीट जो है रिलीज हो रही थी। एक एग्जाम्पल बता देंगे, आपके 4 पॉइंट पक्के हैं। अगर आपको 2 मार्क्स में है, 3 मार्क्स में है, आपका मार्क्स जो है पक्के है, ठीक है। मैंने आपको पूरा सा कि मैं आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की आगे टाइप्स की आगे डेफिनेशन बताऊंगा, वो भी आपको डिस्कस करवाता हूँ। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की, डिकम्पोजिशन ये मैंने कर लिया है। इसकी एक टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का आशा करता हूँ कि आपको मतलब क्लियर होगा। थर्मल का मतलब है हीट। ऐसे रिएक्शन जो किससे कैरिड आउट होते हैं या एक्टिवेटेड होते हैं, हीट से। इंग्लिश में कैसे लिखना है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन which are activated or carried out by heat are known as thermal decomposition reactions. Example, CaCO3 on heating CaO plus carbon dioxide, क्विकलाइन, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करें तो ये दोनों प्रोडक्ट जो आ जाएंगे। इसमें वो भी एग्जाम्पल आ सकती है जो मैंने आपको पहले बताई थी, FeSO4 give rise to on heating Fe2O3 plus sulfur dioxide plus sulfur ट्राइऑक्साइड, जिसके साथ 3 लगा हो उसको हम कहते हैं ट्राइऑक्साइड, और जिसके साथ 2 इसको हम कहते हैं डाइऑक्साइड। ये भी आपका थ्योरी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी नेक्स्ट टाइप करते हैं, ठीक है, वो है हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब आपको कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर आपको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करनी है, जस्ट कमेंट इट डाउन, वो भी आपको वीडियो स्पेशली आपके लिए बन जाएगी। अगर आपको समझ नहीं है तो मैं पूरे डिटेल में आपको वो भी समझाऊंगा।
इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक से एक वर्ड निकल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, शायद आपके भी दिमाग में आ गया हो। इलेक्ट्रोलाइटिक से एक वर्ड निकल रहा है जो कि है इलेक्ट्रिसिटी, इससे इसकी डेफिनेशन बन जाएगी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर दोस रिएक्शन व्हिच आर कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे रिएक्शन जिनको हम इलेक्ट्रिसिटी से एक्टिवेट करते हैं या कैरिड आउट करते हैं, ऐसे आपको लिखना है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और आप ये भी लिख सकते हो इलेक्ट्रोलाइटिक स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इसकी एग्जांपल क्या होगी? ऐसे लिख सकते हैं H2 + O2 गिव राइज टू H2O। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो हमारा रिएक्शन जो है कंप्लीट है। ठीक है, ये इसकी मेन एग्जांपल है, ये आपकी बुक में यही एग्जांपल दिए। ठीक है मेन। नेक्स्ट हमारी जो टाइप आती है वो है हमारी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक, ये शायद आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, नाम से है नहीं डिफिकल्ट। फोटोलाइटिक, आपको इसका मतलब नहीं समझ आएगा, नाम से इसका मतलब नहीं समझ आएगा, अगर डेफिनेशन करवा दूंगा तो पक्का आ जाएगा। फोटोलाइटिक पहली बार नाम सुना कि नहीं? यस, फोटोलाइटिक से वर्ड निकलता है फोटोन्स, PHOTONS। डेफिनेशन क्या रहेगी? द रिएक्शंस व्हिच आर कैरिड आउट बाय फोटोन्स आर नोन एज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। एक ये डेफिनेशन होगी। अगर आपको कैरिड आउट नहीं लिखना है, द रिएक्शंस व्हिच आर एक्टिवेटेड बाय फोटोन्स आर नोन एज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी इसके एग्जांपल हो गए। आगे क्या लिखना है हमें, इसकी एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे पूरे के बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल हो गई। ठीक है, ये इसके एग्जांपल, ये किसके काम आता है, ये भी आपको एक मेन क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स की फॉर्म में। किसके काम आता है ये रिएक्शन? ये जो रिएक्शन है फोटोग्राफी के काम आता है, फोटो खींचने के काम आता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। जब पहले नहीं ना आता था तो यही यूज करते थे। ये भी आपका हो गया मुद्दा क्लियर। डिकम्पोजिशन डन, एक्सोथर्मिक डन, एंडोथर्मिक डन, कॉम्बिनेशन डन। अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट की तरफ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से जाकर कर दीजिए। ठीक है, हमें थोड़ा हौसला मिल जाता है। ठीक है, हमें लगता है कि हमारी वीडियो कोई देख रहा है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट आपको वर्ड से क्लियर होगा। डिस्प्लेस हो रही है कोई चीज, कोई इधर की उधर चीज हो रही है जिसकी अपनी पहली पोजीशन से, जो इसकी पहली पोजीशन थी वो पोजीशन चेंज होकर दूसरी बन रही है, ये है डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल समझिए। अभी एग्जांपल क्या बताऊं आपको, MgSO4 प्लस के पोटाशियम गिव राइज टू, ये आपको खुद भरना है। वहां पे आपको सिर्फ ऐसे ही छोड़ा होगा, जहां आपको आगे दिया होगा KSO4 प्लस Mg। ठीक है, फिर आपको ये पूछ सकते हैं कि ये कौन सा रिएक्शन है। अगर आपको ये नहीं दिया होगा तो फिर पूछेंगे कि ये कंप्लीट करो। कैसे कंप्लीट होगा? हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी है। रिएक्टिविटी सीरीज हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हो। वहां से रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने पूरी चीज की डिटेल दी है। बहुत सारी रिएक्टिविटी सीरीज में हमारे चैनल पे वीडियोस हैं, आप जाकर देख सकते हो। क्या हो रहा है, ये जो है बहुत रिएक्टिव है। ये क्या करेगा, इसको इसकी जगह से हटा देगा और अपनी जगह इसके आगे बना लेगा। इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे अपनी डेफिनेशन एक्सप्रेस कैसे करनी है, बोर्ड चेकर के सामने। द रिएक्शन इन विच a very highly reactive metal can displace the low reactive metal from its position is known as displacement reaction। ये होगी हमारी डेफिनेशन क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भी ऐसी है कुछ, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा, इससे मतलब है नहीं, आपको समझ अच्छे तरीके से आ जाएगा। एक बार देखोगे तो आपको आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट यहां पर बस आ रहा है डबल। अब यहाँ पे लिख लेते हैं BaCl2 प्लस Na2
SO4, ठीक है। ये हो रही है हमारी डबल। बस यहाँ पे पहले क्या था, यहाँ पे मान लो Cl2 ने दिया था, यहाँ SO4 ने दिया था, इनमें से दोनों ने दिए थे, कोई एक ने दिया था। बट अभी क्या हो रहा है, इन दोनों के आगे कुछ न कुछ लगा हुआ है, आयंस लगे हुए हैं। क्या होगा इसमें, ये इसकी जगह पे चले जाएगा, ये दोनों आपस में कर लेंगे और ये दोनों आपस में कर लेंगे। क्या फॉर्म होगा, NaCl प्लस BaSO4। एक बात बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम और क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, प्रेसिपिटेशन, PRE, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है, जिसमें इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म हो रहा हो, कोई जो मतलब घुलती नहीं है वो चीज फॉर्म हो रही हो, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। जो रिएक्शन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन, ये है हमारा इसमें प्रेसिपिटेट, ये है हमारा प्रेसिपिटेट, जो कि कभी घुलेगा नहीं, ये पानी में नहीं घुलता है और कोई भी चीज में नहीं घुलता है, ठीक है। ये हमारा मेन मतलब है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने का। इसकी एग्जाम्पल भी बता दी, डेफिनेशन भी बता दी। नेक्स्ट हम करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। यही बार आज की वीडियो खत्म हो जाएगी अगर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पूरा कंप्लीट कर लेंगे। वैसे मैंने हर एक टॉपिक की अलग अलग वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हो। अगर आपको एक में ही प्रॉब्लम है, जैसे अगर किसी को डिस्प्लेसमेंट में होगी तो वो सभी क्यों देखिए, इसलिए मैंने सभी बनाई है आपके लिए स्पेशल। क्या हो रहा है इसमें अभी करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन नाम से क्लियर है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर दोस रिएक्शन जिनमें क्या हो रही है कि ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, ऑक्सीजन जो है ऐड हो रहा है, ठीक है। इस नाम से क्लियर है, ऑक्सीडेशन जो है ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम और भी कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। आगे रिडक्शन की क्या है, रिडक्शन की इससे बिल्कुल उल्टी है, बिल्कुल। इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी है, एक होते है रिडॉक्स रिएक्शन, वो भी आपको क्लियर करवा देते हैं अभी। रिडॉक्स री का मतलब क्या है, रिडक्शन। ऑक्स का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन। ऐसे रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हो, ऐसे रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रही हो, उसको हम कह देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, REDOX। ये भी आपको क्लियर। एक हम स्पेशल वीडियो बना रहे हैं, इसमें हम पूरा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स, इसके एग्जांपल्स, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, वो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो, ठीक है। और आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, जाते जाते होमवर्क भी ले लो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन की आपको एग्जांपल लिखनी है खुद से, चाहे कमेंट बॉक्स में ना डालो, मैं नहीं चाहता कि आप लिख के कमेंट भर दो, बस मैं आपको, मेरा यही मोटिव है कि आप अच्छे तरीके से इसको लर्न कर लें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो